सभी लोगों का निवेदन है कि आप चर्च के अंदर थोड़ा खामोशी को बना के रखा करें। स्पेशली जब गवाहियाँ हो रही थी तो कंटिन्यूस पीछे से बातचीत हो रही है। ये प्रार्थना का भवन है, आप इस चीज का ध्यान रखें। और फिर समय है आपके पास, जब सर्विस खत्म हो जाती है आप आराम से बातचीत करें और प्रार्थना में बने रहिए। परमेश्वर आज के कलाम के द्वारा मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत आशीषित करेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। कलाम में जाने से पहले मैं आपसे अगले सवाल पूछूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए, कलाम के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हाँ, मैंने तैयार नहीं है, महिमा तैयार नहीं है। अच्छा, सभी लोग तैयार है। और बाइबल किन किन लोगों के पास है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर बहुत आशीष है आपको। और सचमुच आज का जो वचन है, जब मैं एक रात को तैयार कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने बातचीत करी कि कभी कभार हमारे पास सारी चीजें मौजूद रहती हैं, परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है जिसको वायदा है, फिर भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि ना हम कलाम में बने रहते हैं और ना हम प्रार्थना में बने रहते हैं, जिसके कारण क्या है कि शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 16वां पद। अवसर को बहुमूल्य समझो जी क्योंकि दिन बुरे हैं। जी, अवसर को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे है। इस चीज को हम जाने और समझे कि दिन बुरे हैं। कैसे दिन बुरे हैं? अगर मैं पूछूं कि दिन बुरे हैं तो किस तरीके से बुरे हैं? दिनों में क्या बुराई हो सकती है? जी जी, वचन ना पढ़ पाए, कलाम में ना पढ़ पाए तो दिन बुरे हैं। और संसारिक दौड़ में जो दौड़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम से दूर है। इस बात को हम समझे कि दिन बुरे होने का मतलब क्या है कि हम जहाँ रहते हैं ये संसार क्या है? पाप से भरा हुआ संसार है। तो कहीं ना कहीं हम भी इस संसार में, इसके दिनचर्या में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, जो आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई है वो हम नहीं ले पाते। पर इससे भी ऊपर एक चीज है हमारे पास कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का जो कलाम है, जो जीवित सामग्री परमेश्वर का वचन है, वो हमारे साथ है और ये उसका एक अनमोल उपहार है हमारे जीवन में। अब ये नहीं है कि हम वचन नहीं पढ़ पा रहे, उस चीज को आज हम सीखेंगे कि क्यों ये चीजें नहीं। निकाले मेरे साथ भजन संहिता 90 और उसका 12वां पद आप पढ़े। 90 का 12, Psalm 90 verse 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे जी कि हम बुद्धिमान हो जाएं। जी, क्या कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, पर किस चीज में हम बुद्धिमान हैं? किस चीज में हम अपने दिमाग का, अपने एफर्ट जो भी है, अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए या अपने निजी जीवन के लिए? इस चीज को हम समझे और महसूस हम करें कि आज परमेश्वर का कलाम हमसे क्या बातचीत कर रहा है और हमें बुद्धि किस चीज के लिए मांगनी है। बुद्धि हमें परमेश्वर के लिए, उसके कार्यों के लिए मांगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से क्या करना है? अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। वो तेरे लिए क्या करेगा? सरल और उत्तम और सीधा मार्ग निकालेगा। अभी हमने पढ़ा ना, बुद्धि क्यों जरूरी है? बुद्धि यूं ही जरूरी है। डैनियल नबी की किताब आप निकाले और उसका 12वां अध्याय और 10वां पद आप पढ़े।
बहुत से लोग तो हाँ। अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे जी और स्वच्छ हो जाएंगे, जी परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे हाँ और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, जी परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जी आमीन। वे ही समझेंगे। यानी बुलाए गए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं, बेहद कम है। जो चुने गए हैं वो ही बुद्धि की बातें करेंगे, समझेगा, करेगा भी और समझेंगे भी। समझेगा भी। आप कह रहे होंगे पैसा इतनी बात आप बोल रहे हो, क्या बुद्धि है, क्या विषय में आज आप आना जरूर। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया। आज का जो स्पेशली जो वचन है वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को इस्तेमाल होने देना। और आप देखिए कि पतरस के बारे में आप सब जानते हैं, है ना? पतरस के बारे में सब आप जानते हैं और पतरस के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया की नींव रखी, है ना? ये मेरे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 6 पद। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाँ, चल और फिर पतरस ने इस बात को बोली। और ये जो लंगड़ा व्यक्ति था ये जन्म से ही लंगड़ा था। और आप देखिए थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊं इस भवन की ओर, जो यरूशलेम का भवन था। यहाँ पे एक गेट का नाम लिखा है। कैसा गेट है? आप अगर ऊपर से पढ़े, सुंदर फाटक। जी, सुंदर फाटक, जिसको निकानोर गेट भी कहते हैं। और इस गेट की खासियत क्या थी? ये ब्रोंज से यानी तांबे से बना हुआ और सोने और चांदी से भी महंगा गेट था। और यहाँ पर केवल और केवल स्त्रियों की ही एंट्री होती थी, जेंट्स यहाँ नहीं जा सकते थे। केवल और केवल स्त्रियां ही आ जाती थी इस गेट के पास। और इस गेट के पास इस लंगड़े भिखारी को बिठा दिया गया। अंदर क्यों नहीं ले गए? गेट के अंदर क्यों नहीं लेके गए? परमेश्वर का भवन है, जाना चाहिए था। क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि ये नियम था, पुराने नियम में निकालिए लय व्यवस्था। लय व्यवस्था निकालिए। लय व्यवस्था 21वां अध्याय 17 से 23 पढ़े आप। लय व्यवस्था 21 17 से 23। जी, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना जाए। कोई क्यों ना हो जिसमें दोष हो वह समीप ना आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नकचपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पांव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना, या उसकी आंख में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अंग चिपके हो। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप ना आए। वह दोष युक्त है, कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। समीप ना जाए, ये नियम था। ये नियम था कि परमेश्वर के भवन में कोई भी अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध व्यक्ति ना जाए। इसलिए उस व्यक्ति को, जो लंगड़ा था, उसको चर्च के बाहर गेट पे बिठाया गया। अब आप देखिए यार, समझने वाली बात यह है कि इससे पहले क्या हुआ पतरस के जीवन में। अगर आप दूसरे अध्याय में जाए तो क्या हुआ था? आप कोई बताए पीछे से क्या हुआ था? जी, पवित्र आत्मा उसको, आप सब वचन पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप एजुकेट हुआ करे, पढ़ा करे वचन को, है ना? पेंटिकोस्ट के लिए पवित्र आत्मा मिली। और पवित्र आत्मा मिलने के बाद क्या हुआ? सभी लोग अन्य भाषा बोलने लगे और उनको साथ मिलकर संगति करने लगे, प्रार्थना करने। संगति प्रार्थना यानी कलीसिया की नींव रखी, चर्च बॉडी वहां पे तैयार करेगी। आप देखिए पवित्र आत्मा मिलने के बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई मिरेकल वहां पर नहीं हुआ। जो भी हुआ पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वहां पर
परमेश्वर ने करा 120 लोग थे, फिर वो बढ़ते चले गए और वो प्रार्थना में बने रहे। यहाँ पर आप देखिए कि यूहन्ना और पतरस में कॉन्फिडेंस नहीं था। तीसरे पहर वो आ रहे हैं। तीसरा पहर पता क्या होता है? तीसरा पहर ही क्यों गए? मॉर्निंग में जाना चाहिए था चर्च में, क्यों गए? कोई बताएगा तीसरे पहर ही क्यों गए? तीसरा पहर जो होता है वो बलिदान का पहर होता है। 3 बजे जो होता है वो बलिदान का पहर होता है। और ये दोपहर में तीसरे पहर वहां पर दोनों चर्च में पहुंचे हैं। और इससे पहले भी ये कई बार भवन में आती है कि दोनों यहूदी थे, यरूशलेम में कई बार आते भी होंगे इससे पहले। और आप देखें कि यीशु मसीह को लगभग 3.5 साल सेवकाई में भी रहे। इन्होंने देखा कि यीशु मसीह कैसे कार्यों को, कैसे सेवकाई को ये कर रहे। तो ये सब कुछ पतरस जानता था कि ऐसा होता है, ये होता है। और इसमें यहाँ पर जब लंगड़े को लाया गया, जिस व्यक्ति को लाया गया जो जन्म से ही ऐसा था, तो पवित्र आत्मा ने सामर्थ दिखाया। वही आत्मा आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हम सबके पास है। समझने वाली बात है कि आप उससे सामर्थ को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा लेके चुप नहीं रहे कि चलो, परमेश्वर ने बोला था कि तेरे ऊपर मैं कलीसिया की नींव रखूंगा। तूने 120-3,000 लोगों को तैयार कर दिया, अब तेरा काम खत्म। अब तू पासवान बनकर चेयर लेके आराम से बैठ जा। परमेश्वर ने तो काम कर दिया, जो बोला वो हुआ। समझने वाली बात ये है, जानने वाली बात ये है और ग्रहण करने वाली बात ये है, जब आपके पास भी वो पवित्र आत्मा है, आप उसको कैसे यूज करते? कभी कभार हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि हम उस काबिल नहीं है कि हम प्रार्थना कर सके। पतरस के पास क्या था? उसने कहा कि सोना चांदी मेरे पास तो नहीं है, पर यीशु के नाम में जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। सोना चांदी शायद आपके मेरे पास में नहीं होगा, पर हमारे पास यीशु का सामर्थ है। तो क्या हम वैसे प्रार्थना करते हैं? क्या हम वैसे फेलोशिप में रहते हैं? क्या हम उस तरीके से परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं? क्योंकि कलाम कह रहा है कि समय को मूल्यवान जान, दिन बुरे हैं और इससे भी बुरे दिन होते चले जाएंगे। जब भी परमेश्वर ने कहा कि एक को उठा लिया जाएगा और एक को छोड़ दिया जाएगा, दोनों के पास पवित्र आत्मा है। आप देखिए, इस चीज को स्टडी करें। परमेश्वर का कलाम आज आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर ने वो समय, वो दिन, वो तारीख आपके जीवन में भी ठहराई है। आप कई सालों से चर्च में आ रहे हैं, कई सालों से आप वर्शिप में है, और परमेश्वर ने शायद वो दिन नहीं चुना क्योंकि आप तैयारी नहीं। कभी वो कोई ऐसा मोमेंट हो जाता है जैसे दास के द्वारा, कोई वर्शिप के द्वारा वो ब्रेक थ्रू आपको मिल जाए, पर आप उसमें रेगुलर नहीं बन पाते क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर है। वो कमियां क्या है कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ नहीं चल पा रहे। पतरस और यूहन्ना वहां पर चिल्लाए और उन्होंने देखा, सामर्थ को देखा कि मेरे कहने से ये हो गया। ना उस लंगड़े ने सोचा था कि आज मुझे उद्धार मिल जाएगा, क्योंकि वो तो इस आशा में आया था कि रोज की तरह मुझे बिठा दिया जाएगा और जो भी मेरे को ऑफरिंग, जो भी मेरे को भीख मिलेगी वो मैं रोज की तरह उसको लूंगा, क्योंकि वो दिनचर्या थी उसकी सोच ही ऐसे थी। और ना ही यूहन्ना पतरस ने सोचा था कि हमारे द्वारा ये कार्य हो जाएगा। परमेश्वर आपके द्वारा भी ऐसा अद्भुत कार्य दिखाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्यों को करोगे। तो क्या हम उस कार्य के लिए तैयार हैं या खाली हम सुनने वाले हैं और सुनकर तालियां बजाने वाले और फिर हम ऐसे ही चले जाएंगे यहाँ से, फिर अगले संडे फिर आ जाएंगे? नहीं, हर एक संडे, हर एक प्रेयर मीटिंग, हर एक वो दिन परमेश्वर की निगाह में मायने रखता है। आप उसको समझे और समय को मूल्यवान समझे, क्योंकि दिन बेहद बुरे हैं। निकालिए यशायाह 60 उसका पहला पद।
उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जी, आमीन। यहोवा का तेज तेरे पर उदय हुआ है। प्रार्थना की सामर्थ्य चेले जानते थे। प्रार्थना के बारे में उन्हें पता था कि प्रार्थना से क्या हो सकता है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ को जब वो परमेश्वर के भवन में गए तो उन्होंने जाना। वो सामर्थ परमेश्वर आज आपको भी देना चाहता है। आप उस सामर्थ को पहचाने, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। किसी मनुष्य ने, किसी व्यक्ति ने या किसी चर्च ने आपको ये अधिकार नहीं दिया। ये अधिकार यीशु का लहू आपको देता है। ये अधिकार वो उद्धार देता है जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है, और उस उद्धार के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। तो अपने आप को आप कम ना आके, अपने आप को आप कम ना समझे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हर एक शीट, हर एक उस पत्थर की कीमत है। क्योंकि पतरस के विषय में भी बोला गया है कि जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा पत्थर जाना, परमेश्वर ने उसको ही सिरे का बोला बना दिया। तो परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को वो लज्जित करे। तो हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उस काम को करना है। जब आप ऐसे बंधनों को खोलेंगे तो परमेश्वर आपके बंधन खोलता चला जाएगा। क्योंकि कलाम कहता है सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिलती चली जाएगी। अपने परिवार को, अपने आप को आप तैयार करें, क्योंकि समय अब बेहद निकट है। परमेश्वर का राज्य बेहद और बेहद निकट। पहला प्रचार मनुष्य के बीच में कहाँ किया गया, कहाँ पर हुआ जी? आप बाइबल बहुत कम पढ़ते हैं। नूह के समय में पहला प्रचार किया गया। पहला प्रचार किया गया। निकालिए उत्पत्ति 6:11 से 13 आप पढ़े। उत्पत्ति 6:11 से 13 आप पढ़े जी। जिसमें मिल जाए पढ़ दीजिए फटाफट जी। यहाँ पर लिखा हुआ है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी जी। और उपद्रव से भर गई थी जी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की जी। तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। क्योंकि तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें मैं मिटा डालूंगा। अंत का समय कैसा होगा, बाइबल में क्या बताया गया? अब जो समय कैसा होगा, नूह का समय ही होगा। यही समय वापस आएगा। यही समय इस समय चल रहा है। और नूह ने कितने साल तक प्रचार किया? एक ही मैसेज जिसको मिला था। आप एक प्रचार कितने दिन तक कर सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? कब तक किया था पता है आपको? ऋषभ भाई कब तक किया था प्रचार? 120 साल, 1 सदी यही प्रचार किया कि परमेश्वर इस पृथ्वी को उड़ने वाला, सब कुछ खत्म कर देगा परमेश्वर। मन फिराओ, परमेश्वर की आज्ञा पर लोगों ने उसका क्या है, मजाक बनाया। क्योंकि उस समय बारिश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। केवल और केवल जो ओस होती थी उसके द्वारा चीजें तैयार, लोगों ने नाव नहीं देखी। आज भी परमेश्वर के लोग दास और दासियां प्रचार करते हैं। आज भी लोग मजाक बनाते हैं कि कोई रैप्चर नहीं होगा, ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, जो कुछ भी हम अपने जोर से है। और परमेश्वर अपनी आत्मा को उड़ेलेगा जरूर अंत के समय। आज हम संसारिक चीजों में
दो नींद हो जाते हैं। कलाम इस बात को साफ कहता है कि संसार में रहो पर संसार की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना, हमें उसका सदस्य नहीं बनना। तो नूह ने 120 साल प्रचार किया केवल और केवल इसी बात के लिए कि परमेश्वर अपनी मर्जी को, इच्छा को पूरा करने वाला। क्यों करा? क्योंकि परमेश्वर ने दृष्टि करी, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने अपना चाल चलन अपने अनुसार सब कुछ उन्होंने ले लिया है। पर आज सबसे बड़ी बात क्या है? आज पवित्र आत्मा हमारे पास, जो हमारा क्या है? मार्गदर्शक, सहायक, हमारा हेल्पर है। कौन है? पवित्र आत्मा, जो हमें बताता है, दर्शाता है, समझाता है कि हमें इस मार्ग से चलना है। तो आज हमें उस पवित्र आत्मा की सामत को जानना बेहद जरूरी है और उसके अनुसार काम करना जरूरी है, क्योंकि कलाम कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, और जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और जो डाली मुझ में फल नहीं लाती वो काट दी जाएगी। परमेश्वर आपको बैरन, बंजर भी बना देगा। और शैतान चाहता है कि परमेश्वर के द्वारा जो पेड़ लगाए गए हैं, यानी आप और मैं, उनमें दीमक लग जाए, ताकि परमेश्वर के लिए वो फसल, वो फल तैयार ना हो। तो आज हमें परमेश्वर से सामत मांगनी है, जैसे पतरस और यूहन्ना ने मांगी। इनको मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया, और इन्होंने साफ बोल दिया कि हम यीशु मसीह के नाम में ही आगे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? निकाले गलातियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 11 से 12 आप पढ़े। गलातियों पहला अध्याय 11 से 12 पढ़ दीजिए, जिससे मिल जाए। गलातियों कितना? पहला अध्याय ओके 11 से 12 जी। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आमीन। आमीन। आज हमें जानना है कि हम मनुष्य के लिए सुसमाचार का काम करें या परमेश्वर के लिए। हम कौन सा सुसमाचार परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हैं? पौलुस या साफ कहता है कि मेरे पास जो सुसमाचार है वो किसी मनुष्य का नहीं है। आपके पास जो सामर्थ है वो किसी मनुष्य की नहीं है, वो यीशु मसीह की सामर्थ है। पतरस के बाद, यूहन्ना के बाद जो सामर्थ थी वो यीशु के नाम को उसने बोला कि चल फिर और खड़ा हो जा, और वहां लिखा है कि वो एकदम क्या है? कूदने लगा, फादने लगा और चलने फिरने लगा। आज यीशु नासरी भी आपके जीवन में यही कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम किसी न किसी मनुष्य के गुलाम, चाहे वो संसारिक रूप से हो या किसी भी चीज में हम हो सकते हैं कि हम उसके गुलाम हैं। और परमेश्वर ने हमें हर गुलामी से आजाद किया है। कोई ऐसी गुलामी नहीं है जो एक विश्वासी को बांध सके या रोक सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा आजाद किया है और पृथ्वी के छोर तक का हमें क्या है? अधिकारी ठहराया है कि जाओ पृथ्वी की छोर तक जाके मेरा प्रचार करो। तो अपनी सामर्थ को आप पहचानिए, परमेश्वर के राज्य को पहचानिए, क्योंकि जब जो आप यहाँ बोएंगे वो स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हर एक जन के लिए प्रार्थना कीजिए, हर एक जन के लिए आप प्रार्थना में बने रहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको भी पतरस की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है? केवल उसके 12 प्रेरित नहीं, बल्कि उसके चुने हुए लोग उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे, और वो क्या करेंगे? वहां पर 12 गोत्रों का क्या है? न्याय करेंगे। तो उस कैबिनेट में आप भी शामिल हो सकते हैं। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को, क्योंकि समय बेहद निकट है। ब्लेसिंग तो परमेश्वर देगा, वो तो उसका वायदा है, मैं दूंगा ही। तो हम केवल ब्लेसिंग के लिए ही ना चर्च में आए कि हमें आशीष ही मिलती रहे, बल्कि परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए कार्य भी करें, क्योंकि वो सबसे बड़ी आशीष है, वो सबसे बड़ी बरकत है। क्योंकि जब अगर ये उन प्रेरितों ने नहीं सोचा होता, उन्होंने मेहनत नहीं करी होती, तो ये कलाम आज हमारे पास शायद ना होता।
इस कलाम को वैल्यू दे, पवित्र आत्मा को आप वैल्यू दे, आप उसको वैल्यू देंगे, परमेश्वर आपको वैल्यू देगा, आपको हर एक जगह पे वैल्यू देगा। जो आपने सोचा भी नहीं है, परमेश्वर आपके लिए वो पूरा करने के लिए तैयार होगा। क्योंकि वचन साफ कहता है, जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, कभी कभार हम मुंह से इनकार नहीं करते, पर आत्मा में हम हमेशा इनकार करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम इनकार करते हैं, अपने कार्यों के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, अपनी मौजूदगी के द्वारा हम परमेश्वर को वो वैल्यू नहीं देते। तो आज हमें सीखना है और हमें वैल्यू करना सीखना है। निकालिए यशायाह 9 उसका 2 पद। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे जी उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, जी और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। उस व्यक्ति ने हमेशा अंधकार में जन्म से ताने सुनता होगा माँ बाप के। लोग कहते होंगे कि बोझ के समान है, वो लोग कहते होंगे यार रोज हमें उठाना पड़ता है, रोज बिठाना पड़ता है। एक हारा हुआ जीवन था उसका, एक ऐसा जीवन था कि कोई आशा जीवित नहीं थी उसके पास। पर परमेश्वर ने वो दिन, वो समय और वो चीजों को चुना, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अपने सामर्थ को दिखाया। पतरस ने उसको वैल्यू करा। पतरस ने ये नहीं कहा कि मैं कलीसिया में जाऊंगा, आप इसको वहां लेकर आप प्रार्थना करेंगे, फिर आग आएगी, फिर ऐसा कुछ होगा। उसने कहा जो कुछ मेरे पास है यीशु के नाम से मैं तुझे देता हूं। आप क्या देते हैं दोस्तों को? हमारे मुंह से क्या निकलता है? क्योंकि कलाम साफ कहता है कि एक मुंह से 2 बातें कभी भी नहीं निकल सकती। या तो तू ठंडा हो जाए या तू गर्म हो जाए, गुनगुना नहीं। तो आज आप फैसला कीजिए। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, कोई और यहाँ पे जज नहीं है। परमेश्वर का आत्मा अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है, वो हर एक जन से बातचीत कर रहा है। आज आप अपनी सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के दामन को छू लीजिए। परमेश्वर आज आपको छूना चाहता है, परमेश्वर आज आपसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग खोलना चाहता है जिसका उसने वायदा किया है कि देख मैंने तेरे लिए द्वार खोल रखा है जिससे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जाने अनजाने हम ही इस द्वार के पीछे खड़े हैं। परमेश्वर तो खोले बैठा हुआ, पर हम अपनी परेशानियों में, हम अपनी दिक्कतों में परमेश्वर को मौका नहीं दे। यूहन्ना 12:36 निकालिए। जी, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। आमीन। परमेश्वर ने हमें नूर ठहराया है। उजियाला, तुम्हारा उजियाला घर में चमके, है कलीसिया में चमके। कहाँ चमके? कहाँ पे चमके? कलीसिया में तो बहुत चमकते हैं, अन्य जातियों के बीच में, है ना, अन्य जातियों के बीच में। क्योंकि अन्य जातियां ही हमें एग्जामिन करेंगी, वही देखेंगी। क्योंकि हम बहुत दावे करते हैं ना, हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हम बहुत ऐसे कमिटमेंट करते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, तो उसका चाल चलन भी परमेश्वर का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ेगा, हर व्यक्ति प्रचार भी नहीं सुनेगा, वो आपका चाल चलन देखेगा, वो आपका वो समय देखेगा जो परमेश्वर में जो आप पॉजिटिव बातें करते हैं, जो कलाम को आप कमांड करते हैं कि भाई मेरा परमेश्वर सब कुछ पूरा कर सकता है, बहन मेरा परमेश्वर सब कुछ पूरा कर सकता है, भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, बहन मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। वो प्रार्थना, वो बीज उसके जीवन में कार्य करेगा। यदि हम चूना बुद्धि कब्रों की तरह रहेंगे तो वो वचन भी खराब जाएगा, वो प्रार्थना। कलाम साफ कहता है कि परमेश्वर हर प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। वो एक अलग विषय है, कभी समय मिलेगा मैं बताऊंगा कि परमेश्वर कौन सी प्रार्थना को सुनता है। तो इस बात को हम जाने, और जब समय बुरा है तो जैसा नूह के परिवार को परमेश्वर ने चुना, 8 जाने जो बची, परमेश्वर आज भी चाहता है कि बहुत से जाने बचे। परमेश्वर नहीं चाहता, कलाम कहता है कि वो चाहता है कि अंत तक, प्राण रहने तक वो तौबा करे। तो परमेश्वर हमें मौका देता है बार बार, हर संडे, हर शनिवार, 7 दिन, 365 दिन, 24 घंटे परमेश्वर हमें मौका देता है। क्योंकि वो दिन कभी भी आ सकता है, चोर के समान वो दिन आएगा। आपको नहीं पता कि अगले संडे हम यहाँ हो या ना हो, मैं यहाँ हूँ या ना हूँ। आज जो समय मिला है उसको हम वैल्यू दें। आज जो समय मिला है हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को खर्च होने दें, अपने परिवार को, अपने आप को। कभी कभार हम सोचते हैं कि पैसा ही देना सब कुछ है,
वो एक अलग चीज है, वो एक चर्च बॉडी है, वो जरूरी है, नीड है, पर उससे ज्यादा जरूरी है अपने समय को आप परमेश्वर के लिए खर्च होने दें। अपने आप को आप परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च होने दें। समय देना बहुत जरूरी है, फेलोशिप में रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के कलाम में बने रहना बहुत जरूरी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर चलते फिरते आपसे अद्भुत कार्य देगा। जैसे पौलुस और पतरस का रुमाल छुआने से, कपड़ा छुआने से लोग चंगाई पा जाते थे, परमेश्वर आपके कहने से भी वो कार्य को पूरा करेगा, क्योंकि वही आत्मा परमेश्वर ने आपको दी है। और परमेश्वर कलीसिया को उठाने आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। आसमानों को उठाने नहीं आएगा, बिशप को उठाने नहीं आएगा, वो अपनी जीवित और आत्मिक कलीसिया को उठाने के लिए आएगा। तो हम और आप दोनों मिलकर एक ऐसी कलीसिया बनाए जो परमेश्वर की निगाह में क्या हो, ग्रहण योग्य हो। क्योंकि सातों कलीसियाओं के बारे में आप पढ़े तो वहाँ कुछ न कुछ मैसेज हमारे लिए भी निकलता है। तो इस बात के लिए आप तैयार है। आखिरी वचन मेरे साथ आप निकालिए, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 8वां पद आप निकालेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा जी तब तुम सामर्थ पाओगे, हाँ और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। आमीन। इससे पहले पतरस ने वो सामर्थ को नहीं देखा था। हजारों मिरेकल्स परमेश्वर यीशु मसीह ने कर, पता नहीं कितना को उठाता भी होगा वो। यीशु मसीह कहते हुए गया जो वॉलंटियर वो काम करता होगा। कितनी चीजें उससे, सास को चंगाई दी परमेश्वर ने, बहुत सी चीजें करी उसके सामने। उस सैनिक का, सिपाही का कान चिपकाया, भविष्यवाणियां पतरस के विषय में पूरी हुई, और वो चीजें वो नहीं कर पाता था। ऐसा हुआ है, बाइबल में आप पढ़े तो लोगों ने कहा कि तेरे चेले इसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। हुआ ऐसा, लोग गए, चेले गए यीशु के नाम से, पर चीजें नहीं कर पाए। कभी कभार हम भी ये चीजें करते हैं, पर एक चीज समझने की है, जब तक पवित्र आत्मा आप पे नहीं आएगा आप उस चीज को नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा तो आपको मिल गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका वायदा किया है कि देखो मैं तो जाता हूँ पर तुम्हारे लिए सहायक को छोड़े चला जाता हूँ। वो सहायक मेरे लिए भी वही काम करेगा, आपके लिए भी वही काम करेगा। और जब आप उस सहायक को वेलकम करेंगे, उसको आदर देंगे, ऑनर देंगे, तो अद्भुत कार्य आपके द्वारा परमेश्वर मेरे सामर्थ को तुम पाओगे। वो सामर्थ ऐसी है जो पैसे से नहीं आ सकती, तो सोच से नहीं आ सकती, वो केवल और केवल परमेश्वर की हजूरी में जाकर आएगी। जब आप परमेश्वर की हजूरी में रहोगे तो परमेश्वर सारे बंधनों को खोल देगा। कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों, कोई भी क्राइसिस क्यों ना हो आपके जीवन में, परमेश्वर हर एक वो सेक्टर में काम करने के लिए तैयार है। आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए ये नहीं हुआ, आप हमेशा कहेंगे कि परख के देखो कि यहोवा फैसला करेगा, कि देख मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पर आपको पतरस और यूहन्ना के लिए तैयार होना पड़ेगा। किसी के ऊपर डिपेंड न रहे, डिपेंड रहे परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो ही सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष ले। आइए हम अपने स्वरों को झुकाए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जीवते महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, दयालु धर्मी परमेश्वर, खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन सुंदर वचन के पिता, सचमुच खुदावन पिता परमेश्वर, ये विश्वासियों की कलीसिया है खुदावन, इसकी नींव पवित्र आत्मा पे रखी गई है पिता परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा में सबके लिए मांग लेता हूँ पिता, वो सहायक की आत्मा में सबके लिए मांग लेता हूँ। और यीशु राजा पिता परमेश्वर, आपका स्वागत है पिता परमेश्वर। आप हर एक की जीवन में काम करिए पिता, हर एक के खुदावन आप छुइए पिता, और अपने राज्य अपने महिमा के लिए खर्च होने दीजिए पिता, ताकि खुदावन तेरी उस अपार महिमा को, खुदावन तेरी उस ब्लेसिंग को खुदावन हम अपने जीवन में देखने पाए पिता परमेश्वर। आप खुदावन तेरा वायदा है पिता परमेश्वर, ये खुदावन मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। सच में खुदावन आप हमें कभी नहीं त्याग सकते पिता, आप हमसे बेहद प्रेम करने वाले परमेश्वर है पिता। आप खुदावन तेरी इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा करें पिता, और हमारे द्वारा पिता, इस चर्च के द्वारा, इस चर्च लीडर्स के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा पिता, बहुत से लोग छुटकारा पाए, बहुत से लोगों के बंधन टूटे जाए पिता। और खुदावन ये कलीसिया, ये स्थान तेरे नाम से जाना जाए पिता परमेश्वर। जब लोग यहाँ पर गुजरे, जब लोग यहाँ पर ठहरे, तो तेरी महिमा को महसूस करे, तेरे कार्य को महसूस करे, और वो बोले पिता परमेश्वर कि यहाँ पे जीवित परमेश्वर का वास। और खुदावन पिता परमेश्वर आपके कलाम को दिया पिता, इसके लिए तेरा धन्यवाद पिता।
खुदावन मैं तो बहुत छोटा सा खादिम हूँ पिता, इस लायक भी नहीं हूँ कि तेरा कलाम उठा सकूं पिता। तो मुझे इस्तेमाल कर रहा है पिता, मेरे घराने को इस्तेमाल कर रहा है, मेरी कलीसिया को इस्तेमाल कर रहा है पिता। इसके लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन मैंने नहीं बल्कि आपने मुझे चुना है पिता। खुदावन ये मर्जी तेरी है पिता, यहाँ पर मेरी नहीं है पिता। खुदावन आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको चलाए, जो भी नीड से जो भी जरूरत है जिस भी रूप में है पिता, सब कुछ अपने स्वर्ग में नाम से पिता। परमेश्वर विनती मांगते तेरे के नाम में। आमीन। यदि किसी के जीवन में कोई वचन को छुआ है तो जरूर आप शेयर करें, अपने शब्दों को आप जरूर हमारे बीच में बांटे, अपने मुंह को बंद ना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उससे कलीसिया बोलने वाली कलीसिया हो, परमेश्वर के वचन।